जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आप ठीक ठाक हो, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त शानदार जानदार हो मेरे दोस्त मेरे भाई। हम लोग क्लास 12th का फिज़िक्स का न्यूमेरिकल कर रहे थे और हमने 2 सवाल उसमें करा रखा है और आज तीसरा सवाल हम करा रहे हैं और कोशिश किया जाएगा कि 1-2 वीडियो में ही पूरा सवाल इसका हम लोग कंप्लीट कर दें। तो आप लोग कैसे हो, सब कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। और बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं ये तो ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उसको अच्छे तरीके से बातों को समझ में आ जाए, बातों को अच्छे से पढ़ लें। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं भाई। तीसरा सवाल हमने लिख रखा है आपके दूसरे चैप्टर का, है ना, आंकिक प्रश्न। ज़रा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, एक बार पढ़ा जाए। लिखा है कि निम्नांकित चित्र में, चित्र भी बना रखा है, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित कांच, और कांच लिखा और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है भाई। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर 1.5 की बेलनाकार छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी यानी भी ज्ञात करना हम लोग को, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? प्रतिबिंब की दूरी निकालना है मेरे बच्चों। कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। ज़रा समझिए इधर ध्यान से सभी लोग। सवाल में कहा कि निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित कांच और n बराबर 1.5, क्या दे रखा है? n बराबर 1.5, n बराबर मेरे भाई क्या दे रखा है? 1.5। तो रख लो, n बराबर दे दिया 1.5। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर 1.5। किसी कोई दिक्कत है इसमें? अरे बोलो ना। अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगा तो बताना। हमने अभी तक कुछ किया भी नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आगे देखो, कह रहा है कि बेलनाकार छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या कह रहा है भाई? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी r बराबर क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब जरा देखो, यहाँ पर लिखा था निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित कांच के बेलनाकार छड़, ये हम लोग का बेलनाकार छड़ हो गया, ये वृत्तीय सिरा है और कह रहा है इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दे रखा है? यहाँ दे रखा है, देख लो, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब त्रिज्या इधर होगी कि त्रिज्या इधर होगी? तुम लोग को त्रिज्या तो इधर ही होगी जब बेलनाकार है, और जब बेलनाकार है मेरे भाई तो त्रिज्या जब इधर होगी तो कह रहा है कि इससे इधर की जो दूरी होती है, सारी की सारी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। यानी इससे बाईं तरफ की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये त्रिज्या जो हम लोग की है ये क्या हो जाएगी? -2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? -2 सेंटीमीटर। ये बातें आप लोग ज़रूर बताओ कि यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है कि नहीं है। आगे समझो। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना है। किस आकार का बना है भाई? अर्धगोलीय आकार का बना। चाहे अर्धगोलीय आकार का बने या गोलीय आकार का बने, आपको पता होना चाहिए त्रिज्या तो वही रहेगी। यानी 2 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या कितना दे रखा है भाई? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। आगे पढ़ लो। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, कह रहा है इस सिरे से बाईं ओर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु O। अरे स्थित वस्तु क्या है? O है। तो कह रहा है कि वस्तु स्थित है ना, किससे? इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी को आपको पता है किससे प्रदर्शित करते? U से। तो U बराबर कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। फिर आया क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब I की दूरी ज्ञात, कि प्रतिबिंब I की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है यहाँ से, और यही तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, और इसी के बीच की दूरी निकालना है। यानी क्या ज्ञात करना है? भी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है भाई? भी ज्ञात करना है कि नहीं? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कौन सा फार्मूला यहाँ लगाओगे? फार्मूला लगा दो n/v -1/u बराबर n-1/r। n/v -1/u बराबर n-1 क्या हो जाएगा? r। n का मान दे रखा। अब ध्यान समझना, ये जो हम लोग का बना है ये किसका बना है? देखो निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित कांच, ये बना है भाई कांच का। किसका बना है? कांच का। अब जरा समझो, वस्तु कहाँ रखी है? कांच में। तो प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है? कांच से। ये क्या है बाबू? वायु है।
तो प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। और जब कांच से वायु में जाएगी मेरे भाई, कांच से जब वायु में जाएगी तो अपवर्तनांक n बराबर जो 1.5 दे रखा है वो क्या हो जाएगा, 1/1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 यानी इस n के स्थान पे क्या रखिएगा, तो n बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ n बराबर 1/1.5 है कि नहीं। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण कांच से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। अगर यही वायु से कांच में आती, वायु से कहाँ आती, कांच में, तो जब वायु से कांच में आती मेरे भाई, वायु से जब कांच में आती तो हम लोग क्या कर देते, यानी n के स्थान पर 1.5 ही मैं डायरेक्ट रख लेता। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण कहाँ से आती, वायु से कांच में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा, कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। और जब कांच से वायु में जाएगी तो अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.5। आगे मान रख लो भाई, n के स्थान पे क्या रखिएगा, 1/1.5 अपान ये क्या है भी, माइनस का 1/u, u का मान क्या दे रखा है, -12 बराबर n के स्थान पर 1/1.5 -1, और r के स्थान पे क्या रखिएगा, -2 सेंटीमीटर। आगे देखो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 1/1.5 भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस 1/12 बराबर, अगर यहाँ से हम लोग करना चाहोगे तो कर सकते हो। 1.5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 होगा, तो 1 माइनस का 1.5 अपान नीचे 1.5 बचा है, ये माइनस है तो माइनस कितना 3.0 हो जाएगा। करें इसका गुणा यहाँ कर लोगे, ये मैथ वाली बात है, इतना तुम लोग समझते होगे। आगे देख लो भाई, हमें चाहिए था भी का मान, किसका मान चाहिए था, भी का मान। जब यहाँ से मेरे बच्चे दशमलव हटाओगे, जब यहाँ से आप दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको तुम लोग लिख सकते हो 10/15 भी, इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 10/15 भी प्लस 1/12 बराबर 1 में से माइनस का 1.5 घटाओगे तो माइनस क्या बचेगा, 0.5 अपान नीचे -3 बचा, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे बोलो ना, इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी। आगे देखो, इसको कट करते हैं, 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 5 तय कितना हो जाएगा, 15, यानी 2/3 भी हो जाएगा। अब ज़रा सोचो, यहाँ दशमलव है और जब दशमलव यहाँ से हटाओगे मेरे भाई, जब दशमलव यहाँ हटाओगे यहाँ क्या हो जाएगा 30, और यहाँ से करोगे तो 5 छक्का 30। अरे बोलो ना, आगे समझो, यहाँ क्या बचा, 2/3 भी प्लस का 1/12 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 1, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 6, तो 1/6 हो गया, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस उधर जाके माइनस हो गया, 2/3 भी बराबर 1/6 माइनस 1 क्या हो गया 12। किसी को कोई दिक्कत है, बोलोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 6 दूना के 12, 2 कम में 2, माइनस का 1/12, 1 क्या है 12, 12 से 12 में भाग करोगे 1 जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा। आगे समझ लो भाई, 2/3 भी बराबर 2 में से 1 जाएगा, तुम बताओगे 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, बटे में क्या हो गया 12, है कि नहीं। इसको कर दो 3 चौके 12, तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक क्या कर दो गुणा, करा कि इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, 4 दूना के 8 बराबर भी का 1 में करो क्या हो जाएगा भी, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 8 सेंटीमीटर। यानी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, इससे इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बना रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस सवाल को देख लो भाई, आगे पीछे वीडियो रोक रोक करके देख लेना, बातें समझ में आ जाएगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, और बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है भाई, इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ज़रा इसको समझो, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में मेरे भाई, देखते हैं। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, समझिएगा क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, 12 सेंटीमीटर, यहाँ से इतना बस पढ़ो, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले, है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ समझो ना कि 12 सेंटीमीटर व्यास तो ठीक है, कांच का ये क्या है, ठोस गोला है, कांच का ये क्या है मेरे भाई, ठोस गोला। तो पहले एक ठोस हम लोग गोला बना देते हैं, क्या बना देंगे, एक ठोस से गोला। तुम ध्यान से चीज़ों को समझोगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। ये मान लो एक ठोस गोला हो गया, है कि नहीं। एक क्या, जैसे कहा देखो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले, तो पहले हमने बना दिया ठोस गोला, और कह रहा है कि इसका व्यास कितना दे रखा है मेरे भाई 12 सेंटीमीटर।
मेरे शेरों। करा इसका व्यास कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इधर ध्यान दो सभी लोग, इस पर देख लो सवाल को मेरे भाई। करा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो ये कितना दे रखा है व्यास इसका दे रखा है मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना इसका दे दिया 12 सेंटीमीटर। आगे पढ़ लेते हैं। अब जरा समझो, जब 12 सेंटीमीटर व्यास दे ही दिया है, पर समांतर किरणें आपतित हो रही हैं। किस पर समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, ये समझने वाली बात है। तो कह रहा है जो ठोस गोला है ना, इस ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। समांतर किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं। किस पर, तो कहोगे इस ठोस गोले पर। इतना बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? अब जरा समझो। तो अगर ये व्यास हो गया तो मुख्य अक्ष होगा कि नहीं होगा, इतना तो तुम लोग को पता ही होगा, बिना मुख्य अक्ष हो ही नहीं सकते। अब कह रहा है इसी मुख्य अक्ष पर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर इस ठोस गोले पर क्या होती है, किरणें आपतित होती हैं। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ये इसका केंद्र हो गया सी, है कि नहीं? अब किरण ये क्या हो रही है, आपतित हो रही है। जब किरण आपतित हो रही है तो वायु से कहाँ जा रही है, कांच में। अभी तक मैंने कुछ, अभी ये आगे बातें छोड़ दो। यहाँ का समांतर किरणें आपतित हैं, अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके रूप से, अंतिम रूप से। यहाँ दो पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया P1 मान लेते हैं, एक पृष्ठ ये हो गया P2 मान लेते हैं। हम ध्यान से समझना, ये P1 पृष्ठ हो गया और ये क्या हो गया, P2 पृष्ठ हो गया। ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब देखो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इसमें प्रवेश कर रही है, तो ये यहाँ पर केंद्र होगा कि नहीं, ये हम लोग का अभिलंब हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, अभिलंब हो गया। और जब अभिलंब हो गया और प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, तो तुम लोग बताओ, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब के तरफ झुकेगी कि नहीं झुकेगी? तो बोलोगे बिल्कुल झुकेगा। क्यों? क्योंकि ये विरल माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जाती है मेरे भाई, सघन माध्यम में, तो अभिलंब के तरफ झुक जाती है। तो अभिलंब के तरफ झुक जाती है, झुका दो, थोड़ा सा विलंब की तरफ झुकेगी और ऐसे चली जाएगी। अब ध्यान से समझना। और जिस माध्यम में प्रकाश किरण चलती है उस माध्यम में तो सीधा ही चलती है, बोलोगे बिल्कुल चलती है। अब समझना, मैं कह रहा हूँ दूसरा पृष्ठ अगर नहीं होता, ध्यान से समझिए, अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता तब प्रकाश की किरण ऐसे ही सीधे चली जाती है कि नहीं? दूसरी किरण हम लोग किससे भेज देंगे बाबू, केंद्र से भेज देंगे, और जहाँ ये प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब कि पहले पृष्ठ के द्वारा ये जो प्रतिबिंब बन रहा है भी, पहले पृष्ठ के द्वारा ये हम लोग का प्रतिबिंब बन गया, है कि नहीं? प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या है बच्चा भी। आगे समझ लो, कह रहा है कि अंतिम, ध्यान समझिएगा, सवाल में कहा कि अंतिम रूप से, तो ये अंतिम रूप से नहीं है, ये क्या है, पहले पृष्ठ के द्वारा है। तो मेरे भाई जब पहले पृष्ठ के द्वारा है, पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बना कितने दूरी पर, तो बोलोगे भी दूरी पर। पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना, भी दूरी पर बना। कहोगे ठीक है भाई, भी दूरी पर बना। तो अपवर्तनांक क्या दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। तो n बराबर मेरे बच्चा, n बराबर भाई क्या रखोगे तुम लोग, 1.5। n बराबर क्या रखोगे, 1.5। ये दिया है। कह रहा है कि इसका व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, बोलो ना, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी? तो बोलोगे त्रिज्या, जाहिर सी बात है 6 होगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, देखो एकदम चीज़ों को ध्यान से समझना। मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं केवल आपसे इतना कहा कि ये अभी जो काम मैंने किया है ये किसके द्वारा किया, पहले पृष्ठ के द्वारा किया। अब जरा सोचो, जब पहले पृष्ठ के द्वारा मैं कर रहा हूँ तो यहाँ से कार्तीय तल अगर बनाओगे समझने के लिए मेरे भाई, तो ये वाला तल, ये वाला यानी ये हम लोग का x अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, और कह रहा है कि इससे इधर की जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है। बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। इससे दाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो ये इससे दाएं तरफ है
है कि नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो हमारी त्रिज्या है, और ये त्रिज्या प्लस होगा कि माइनस होगा तुम लोग खुद समझ सकते हो। यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो कह रहा है कि इधर दाएं तरफ की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, तो r बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमने पॉजिटिव लिया, प्लस 6 सेंटीमीटर लिया कि नहीं लिया, बोलोगे बिल्कुल प्लस 6 सेंटीमीटर आपने ले लिया। तो n पता है, r पता है। अब देखो यहाँ पर n बराबर मैं 1.5 ही रखूँगा मेरे भाई, क्यों, कहोगे कि प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में। वायु से कहाँ जा रही है, कांच में। और जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तब तो अपवर्तनांक वही रहेगा, उसको तो चेंज करने की ज़रूरत है भी नहीं, कहोगे बिल्कुल नहीं चेंज करने की ज़रूरत है। आगे समझिए इस बात को, देखो तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी भी हमें निकालना है, r दे रखा है, n दे रखा है, तो फार्मूला वही लगाओगे तुम लोग। ये किस पृष्ठ के द्वारा है, पहले पृष्ठ के द्वारा, तो n/v माइनस का 1/u बराबर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, है कि नहीं है, और बिल्कुल है। n का मान क्या दे रखा, 1.5, v का मान नहीं दिया, हमें ज्ञात करना है मेरे भाई। यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है, मान लो i या i डैश पहले पृष्ठ के द्वारा, v का मान नहीं दिया, रहने दो, -1/u। कह रहा है कि समांतर आ रही है, किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी जब समांतर किरणें प्रवेश करता है इसका मतलब u कहाँ होगा, अनंत पर। u कहाँ होगा, यानी वस्तु कहाँ स्थित होगा, अनंत पर, क्योंकि वस्तु तो हमें पता ही नहीं है मेरे बच्चा। तो कह रहा है कि u वस्तु कहाँ स्थित होगा, अनंत पर, तो वस्तु स्थित होगा अनंत पर, बराबर n का मान 1.5 -1, और r का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, बताओ फटाक से। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि यहाँ तक बातें आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ दशमलव है, दशमलव है, जब दशमलव हटाओगे तो ऊपर 15, नीचे क्या आ जाएगा 10, इतना हो जाएगा। ये इनफाइनाइट से 1 में मल्टीप्लाई करो तो मान है यानी 0 हो जाएगा, घटाओगे मान में अंतर होगा नहीं, बराबर 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलोगे बिल्कुल बचेगा, अपान r तो 6 दे ही रखा है कि नहीं है। आगे समझ लेते हैं, इसको कट करो, 5 × 15, 5 दूना के 10, 3/2 भी हो गया, बराबर यहाँ से मेरे बाबू दशमलव हटाओगे नीचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 5 से भाग करोगे 12 × 25 60, 1/ क्या हो जाएगा 12, है कि नहीं है। अब ज़रा समझना, इससे जब इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, फिर ये गुणा कर लो, इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर करो, 6 × 3 = 18, तो मेरे भाई 18 बराबर क्या हो गया, भी, 18 बराबर क्या हो गया, भी हो गया, 18 बराबर भी हो गया। यानी कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, भी बराबर 18 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया यहाँ से, है कि नहीं। ये बातें अगर सबको समझ में आ गई होगी तो एक बार कमेंट करके चलो मेरे दोस्त आगे देखो। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना मेरे बच्चे, है ना, ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ कि आपको इसमें से एक एक बातें, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा सकूं, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। केवल पेशेंस रखना मेरे दोस्त, बिल्कुल ये बातें आपको समझ में आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो जी देखते हैं। अब देखो ज़रा, ये तो सब पहले पृष्ठ के द्वारा हो गया, कितना हो गया मेरे भाई 18 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन क्या तुम लोग सोचो कि प्रकाश किरण वायु से कांच में गई और कांच से पुनः कहाँ जा रही है, वायु में, तो क्या सीधे ही चला जाएगा, बोलोगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो क्योंकि अब ये कांच से कहाँ जा रही है, वायु में, तो जब कांच से वायु में जाएगी तो फिर अभिलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब यहाँ अभिलंब बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, तुम लोगों को बिल्कुल ही बनाना पड़ेगा, बना लो। ये हम लोग का अभिलंब है कि नहीं, ये हम लोग का अभिलंब हो गया। अब जरा समझना, कह रहा है कि अब ये कांच था, अब प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। तो मेरे भाई जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। और मान लेंगे कि अभिलंब से दूर हटी
और दूसरे पृष्ठ से या इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन गया, आई पर बन गया। वास्तविक प्रतिबिंब लिख रहे हैं, ध्यान समझना। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी। क्या लिखा, अंतिम रूप से। अंतिम रूप से तो ये तो पहले पृष्ठ से यहाँ हो रहा था ना, लेकिन वास्तव में जो अंतिम रूप है, अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी। अंतिम रूप से ये किरणें, तो अंतिम रूप से मतलब वायु से गया कांच में, और कांच से पुनः कहाँ जा रहा है, वायु में। तो जब कांच से वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और अंतिम रूप से ये कहाँ पर केंद्रित होंगी, तो बिंदु आई पर केंद्रित होंगी। देखा जा, रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात, तो अंतिम रूप से मेरे दोस्त, अंतिम रूप से अपवर्तन के पश्चात किस बिंदु पर केंद्रित हो गया, तो बोलोगे आई बिंदु पर। किस बिंदु पर केंद्रित हो गया है, आई बिंदु पर केंद्रित हो गया है ना। अगर जिसको लग रहा होगा स्पीड थोड़ी से कम है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शेरों, स्पीड को आप बढ़ाए 2x पर देख लेना, है कि नहीं। स्पीड को क्या कर लेना, बढ़ा लेना, स्पीड को बढ़ा करके देख लेना, जिसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई अंतिम रूप से, और कह रहा है कि ये दूसरे पृष्ठ से जो आई है वो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, भी है। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, भी है। और कह रहा है कि दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश, दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, है ना। दूसरे पृष्ठ के लिए कह रहा कि आई डैश, आई डैश वस्तु का काम करेगा। अब इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। और मेरे भाई कह रहा है कि दूसरे पृष्ठ से, तो दूसरा पृष्ठ यही है, इससे और इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो तुम लोग कहोगे तो सिंपल बात है, ये पूरा दूरी 18 सेंटीमीटर, ये पूरा दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर, ये पूरा दूरी 18, ये पूरा दूरी 12, यानी यहाँ तक तो 12 है मेरे भाई, और ये पूरा 18 है। इसका मतलब इतना दूरी निकाल दोगे तो ये दूरी पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा, कहोगे बिल्कुल पता चल जाएगा। यानी 18 में से देखो 18 में से ये दूरी निकाल दोगे तो यही दूरी तो बचेगा। तो कहोगे हाँ बिल्कुल बचेगा। इसका मतलब कि दूसरे पृष्ठ से आई के बीच की दूरी ये हमारी वस्तु का काम करेगा, है कि नहीं। किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो 18 माइनस का 12 करो, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई, 6 सेंटीमीटर। इसमें किसी कोई दिक्कत है तो एक बार बता दो, इसमें से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बहुत सुंदर। अब देखो 6 सेंटीमीटर हो गया। इससे इधर की दूरी, सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। यहाँ पर आर देख लो एक बार मेरे भाई, आर अगर निकालोगे त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या कितना था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या था। लेकिन समझिएगा, अब कह रहा है कि दूसरे पृष्ठ के लिए, तो यहाँ से अगर चतुर्थांश अगर तुम लोग समझोगे दूसरे पृष्ठ के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां। और बाएं तरफ की जो भी दूरी होती है, सारी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। बाएं तरफ की सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक। तो इससे इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक मतलब यही तो हमारी त्रिज्या है, केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी, यही तो करता त्रिज्या होती है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे भाई। आर बराबर क्या हो गया, माइनस का 6 सेंटीमीटर। और यू बराबर, यानी ये आई डैश वस्तु का काम कर रहा था, तो यू बराबर क्या हो गया, यानी पूरा दूरी में से इतना दूरी मैंने निकाल दिया, तो ये दूरी पता चल गया, यानी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। एन, अब जरा समझो एन बराबर क्या होगा, और एन बराबर हो जाएगा 1/, पहले क्या दिया था, एन बराबर 1.5 तो दिया ही दिया है। लेकिन कब, जब प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही थी, कांच में। वायु से कहाँ जा रही थी, कांच में। अब क्या हो रहा है, कांच से, अब कह रहा है कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। दूसरे पृष्ठ के लिए कांच से वायु में जा रही है। तो जब कांच से वायु में जा रही है ना, कांच से कहाँ जा रही है, वायु में, तो 1/1.5 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर वही ड्रामा करो भाई, यही फार्मूला लगाओगे। n/v, n के स्थान पे क्या रखिएगा, 1/1.5/v,
भी तो पता है नहीं, हमें निकालना है, ठीक है कि नहीं। यहाँ लिख देता हूँ, भी निकालना है, -1/u, और u का काम क्या कर रहा है, यानी ये वाला i डैश कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बराबर n-1, n के स्थान पे 1/1/5 -1 अपान नीचे r, और r का मान क्या दे रखा है मेरे भाई, माइनस का 6 सेंटीमीटर। इसमें किसी कोई दिक्कत बोलोगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं, भी का गुणा यहाँ करोगे तो 1/1.5 भी हो जाएगा, -1/6 होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 1/5 अपान ये 1.5 तो बचा ही होगा, ये 6 15 6 का 90, यानी माइनस का 9 हो जाएगा, 9.0 है कि नहीं। ये मैथमेटिकल समझ लेना, 1.5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 1.5, और अपान अभी 1.5 बचेगा नहीं बचेगा, 1.5 का किस में मल्टीप्लाई करोगे 6 में, तो 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 9.0। आगे देख लो, अगर इसको हल करोगे तो 10/15 भी लिख सकते, दशमलव हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, माइनस का 1/6 बराबर, यहाँ से करोगे मेरे दोस्त तो 1 में से 1.5 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 0.5, अरे बोलो ना क्या बचेगा 0.5 अपान नीचे क्या जाएगा माइनस का 9 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। करा है कि अगर यहाँ से आप दशमलव ख़त्म करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 90, और 5 से बाहर करोगे 18/90, अरे बोलो ना 18 हो गया। अब ज़रा समझिए, यहाँ क्या बचा 1/18, ये माइनस का 1/6 है, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10/15 है कि नहीं, भी बराबर इसको लिखो 1/18 माइनस हो जाए क्या होगा प्लस, 1 क्या हो गया 6 हो गया। अब ज़रा समझ लो मेरे भाई, इसको कट कर लो, इसको जब कट करोगे तो देखो 5 दूना के 10, 5 3 15, यानी 2/3 भी बराबर, इसको हल करो। अगर जब हल करोगे तो कह रहा है कि इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18, 1 होगा, 18 से 18 भाग करोगे 1, 1 का 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, 36 18 3 हो गया, 3 1 4, 3 1 कितना हो गया 4, यहाँ मैं कर देता हूँ इसको, है ना। तो 2/3 भी बराबर 3 1 4, 4 में क्या हो गया 18, 3 6 18, है ना। और 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, इतना तो तुम लोग कैलकुलेशन जानते ही हो मेरे भाई, ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन तुम लोग जानते हो। 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत, तिरिया गुणा इसका इधर करो, यहाँ 1 बचा है, यहाँ भी 1 बचा, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा भी, यानी भी बराबर क्या आ गया 3। तो कह रहा है कि जो अंतिम रूप से प्रकाश की किरणें केंद्रित होगी कितने दूरी पर केंद्रित होंगी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्रित होगी। कितने दूरी पर केंद्रित होगी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्रित। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, इस चैप्टर का सबसे ज़बरदस्त सवाल ये था, है कि नहीं। अगर ये सवाल आप लोग समझ गए, समझो पूरा चैप्टर समझ गए होगे, तभी ये सवाल समझ पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल था, ठीक है कि नहीं। इसको छाप लो। चलो भाई देखो अगला सवाल देखो ये जो सवाल दे रखा है ना 5 नंबर का, यानी चौथा सवाल तक जो तुम्हारे किताब का सवाल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे हिसाब से, बहुत ज़बरदस्त था। चौथा नंबर तक सवाल तक वो समझने वाली बातें थे। यहाँ पर हम लोग केवल फार्मूला पे रखना है कि नहीं, केवल फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, और यहाँ से समय बहुत कम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, खटाखट से क्वेश्चन लोग करते जाएंगे। केवल मान रखना है और हर एक सवाल फार्मूला पे। वहाँ पर जो सवाल अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, यानी 4 नंबर तक का जो सवाल दिया था मेरे भाई, वो सवाल वास्तव में बहुत ज़बरदस्त सवाल थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर केवल फार्मूला में हम लोग को रख देना है, फार्मूला में रखोगे, कैलकुलेशन अगर जिसको आ रहा होगा खटाखट से सवाल करता है चला जाएगा मेरे दोस्त, है कि नहीं। हाँ मैं यहाँ भी मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ दिक्कत नहीं होगा। बस पेशेंस के साथ आप धैर्य के साथ पढ़ते रहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शेरों। अगर अच्छे से आप पढ़ते रहोगे तो विश्वास मानो न्यूमेरिकल आप लोग खुद लगाने लगोगे, ठीक है कि नहीं। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है, ठीक, केवल समझने की बात है। आगे समझो, कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्या कहा, एक पतले समतल उत्तल लेंस, एक पतले समतल उत्तल लेंस, तो पतला समतल उत्तल लेंस है, तो समतल उत्तल लेंस बना लो। और तुमको बताया गया होगा ये हम लोग का मेरे भाई हो गया समतल उत्तल लेंस, ये क्या हो गया, ये देख लो
समतल उत्तल लेंस हो गया। क्या हो गया? समतल उत्तल लेंस हो गया। इतनी बात आप लोग तो समझ ही गए होंगे, समतल उत्तल लेंस हो गया। अब जरा समझो कि फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है मेरे भाई? फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। और तुम लोग को पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है कि माइनस होती है? तुम लोग बताओगे कि उत्तल लेंस की सर जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि द्वितीय फोकस को हम लोग मुख्य फोकस मान करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस मान करके क्या किया जा रहा है मेरे भाई? कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो इसमें दे रखा है कि फोकस दूरी, क्या देखा? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो f बराबर हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है। आगे देखो, तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक करा है। पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? तो बताओगे पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। तो n बराबर हो जाएगा 1.5। इस लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो त्रिज्या होगी, एक त्रिज्या इसकी होगी, एक त्रिज्या इसकी। ये वाला भाग समतल है और समतल वाले भाग की जो त्रिज्या, मान लो ये r1 हो जाएगा, ये बाबू क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही है। तो r1 बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। r1 बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये समतल पृष्ठ है और समतल वाले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होगा? अनंत, इनफाइनाइट होगा। r2 और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? मान लेते हैं इसकी त्रिज्या बाबू r है। तो अब देखो कर है कि इसकी त्रिज्या अगर r मान लिया तो ये जो गोला बनाएगा तो कहोगे इधर ही बनाएगा। अरे बोलो ना, जब भी बनाएगा तो इधर ही बनाएगा। तो कह रहा है कि इससे इधर की जो दूरी होगी वो दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? तो बताओगे इसकी त्रिज्या क्या होगी? यानी r2 ऋणात्मक हो जाएगा और r1 इसके द्वारा जब भी बनेगा तो इधर बनेगा, तो r1 क्या हो जाएगा? धनात्मक। लेकिन ये समतल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है मेरे दोस्त? समतल पृष्ठ है। और जब ये समतल पृष्ठ है तो इसकी त्रिज्या अनंत होगी, इनफाइनाइट होगा। बोलोगे बिल्कुल इनफाइनाइट होगा। तो r1 बराबर इनफाइनाइट हो गया, r2 बराबर हमने क्या मान लिया? r मान लिया। और r2 यानी दूसरी जो त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होगी, ये प्रथम त्रिज्या क्या होगी? धनात्मक होगी, है कि नहीं? यहाँ पर जब आप क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ पर सर जी लोग आपको बताए होंगे कैसे धनात्मक होता है, कैसे ऋणात्मक होता है। हम तो सवाल केवल करा रहे हैं मेरे भाई। तो r2 बराबर, और r2 बराबर माइनस क्या हो गया? r, और r1 बराबर क्या हो गया? इनफाइनाइट। हमें क्या पूछ रखा है? इसके इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r का मान हमें निकालना है। तो निकाल लो। कौन सा फार्मूला लगाओगे? तुम लोग को पता है कौन सा फार्मूला लगा दोगे? तो कहोगे एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला सभी लोग पढ़े थे, ठीक है। तो 1/f, f का मान क्या दे रखा है? 20 बराबर n-1, n का मान 1.5 माइनस का 1 1/r1, r1 का मान क्या दे रखा बाबू? इनफाइनाइट। माइनस 1/r2 का मान हमने माइनस r मान लिया। 1/20 बराबर 1.5 में से 1 जब घटाओगे तो 0 पॉइंट क्या बचेगा? 5 इंटू 1/इनफाइनाइट 0 हुआ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 0 में प्लस 1/r जोड़ोगे तो 1/r ही होगा। तो 1/ क्या हो गया? r हो गया, है कि नहीं? तिर्यक यहाँ भी गुणा कर लो। करा इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर लो। r का 1 में गुणा करोगे क्या होगा? r का 1 में गुणा करोगे क्या होगा? r होगा बराबर 0.5 इंटू 20, है कि नहीं? इस 0 से ये दशमलव कट जाएगा, 5 दूना के 10, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी मेरे भाई? 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, है कि नहीं है? तो इसकी त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन को छाप लो। चलो मेरे दोस्त देखो, ये तो सवाल तुम लोग कर लोगे, 5वां सवाल, ठीक है कि नहीं? हम नगीन प्रकाशन का, कुमार मित्तल वाली नगीन प्रकाशन, यही किताब हम हल करा रहे हैं आपको, है कि नहीं? कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन वाली किताब हम आपको हल करा रहे हैं मेरे भाई। 5 नंबर का सवाल तुम लोग देख लिए होगे। जो छठा सवाल है सेम ऐसे ही है, ठीक है कि नहीं? छठवां सवाल तुम लोग कर लोगे, क्योंकि छठा सवाल सेम क्या दे रखा, पढ़ मैं दे रहा हूँ। कह रहा है किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। कोई द्विउत्तल लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है मेरे भाई? समान है, यानी r1 बराबर r2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी क्या बता रहा है? 30 सेंटीमीटर।
यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर f दे रखा है, क्या दे रखा है, f दे रखा है, n दे रखा है, r1 और r2 बराबर हैं तो 1/r1, जैसे माइनस यहाँ हमने रखा ना, तो 1/r1 माइनस माइनस प्लस 1/r2, और r2 और r1 दोनों आपस में बराबर है तो 1/r धन 1/r लिखेंगे। 2 अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, 2 अपान क्या हो जाएगा, r, और 2 अपान r जब करोगे तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप छठा सवाल लगा लोगे। अगर नहीं लग पाएगा मेरे भाई तो आप कमेंट करके एक बार बताना, है कि नहीं, मैं उस सवाल को भी करा दूंगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा तो उस सवाल को भी हम क्या करेंगे, करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। चलो जी, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई। 7 नंबर का सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, करने लायक है और समझाने लायक है, उसको ज़रा एक बार हम लोग समझ लेते हैं। चलो जी, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अपने बोर्ड पे लिख रखा है सवाल को। ठीक है, ये सवाल भी ठीक ठाक है और एक नॉर्मल लेवल बढ़िया है मेरे भाई। ठीक है ना। अब बहुत जो इसके पीछे वाला सवाल था हमने फिगर वाला किया, चौथा सवाल जो था वैसा सवाल नहीं, लेकिन ठीक है, इसका भी लेवल कुछ हद तक ठीक ठाक है कि नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं इसको मेरे बच्चे। देखो, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्या, सवाल में पढ़िए, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्या। तो हमने कहा कितनी त्रिज्या होती है मेरे भाई, तो कहोगे 2 त्रिज्या होती है, r1 और r2। तो कह रहा है कि अगर ये p1 पृष्ठ होगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r1। अब देखो ये r1 हो रहा, तो इसके द्वारा जो वक्र पृष्ठ बनेगा, गोलीय वक्र पृष्ठ, इसके द्वारा तो इधर ही बनेगा, तो इससे इधर की सभी दूरी क्या होंगी, तो बोलोगे धनात्मक होगा। तो r1 बराबर हो जाएगा मेरे भाई, r1 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये दूसरा पृष्ठ है। कह रहा है कि दोनों की त्रिज्याएं समान है, लिखा है ना, प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्याएं समान है। तो मेरे भाई इसके द्वारा जब ये गोला बनाओगे तो इधर ही बनेगा, तो इससे इधर की सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो कहोगे जब ऋणात्मक होगा इसका मतलब कि r2 बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर, है कि नहीं। क्या हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया। आगे देख लेते हैं। तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, कह रहा है कि अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, तो n बराबर मेरे दोस्त क्या दे रखा है, 1.5। n बराबर क्या दे रखा है मेरे भाई, n बराबर दे रखा है 1.5। किसी कोई दिक्कत है, बहुत सुंदर। पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है मेरे भाई, पहला सवाल क्या दे रखा है मेरे शेरों, पहला सवाल दे रखा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पहला कहा कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर मेरे दोस्त कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। क्यों, r1 पता है, r2 पता है, n पता है, क्या चाहिए, फोकस। तो n r1 r2 और फोकस में संबंध तो हम लोग यही पढ़े थे, 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस का 1/r2। तो 1/f फोकस दूरी पूछ ही रहा है, n का मान दे रखा है 1.5, 1.5 -1 हो गया, 1/r1, r1 का मान मेरे भाई 20 माइनस 1/r2 का मान -20 दे रखा है कि नहीं है। तो कर लो 1/f बराबर 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/20 प्लस 1/20। तुम लोग किसी ज़माने में पढ़े होगे, इधर ध्यान दो सभी लोग, किसी ज़माने में पढ़े होगे 1/f बराबर यहाँ दे रखा है 0.5। क्या दे रखा है, 0.5 इंटू, करा कि हर समान है, अंश को जोड़ना है, जोड़ देंगे, हर समान है, अंश को जोड़ना है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो मेरे दोस्त, तो जोड़ोगे तो 1 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 2 नीचे क्या है 20 है कि नहीं है। हल करोगे, कर लो मेरे भाई, 1/f थोड़ा सा आसान भाषा में करना चाहें तो कर सकते हो। 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1.0 अपान क्या हो जाएगा 20, है कि नहीं। तो 1.0 ये हटा दो, मान में कोई अंतर होगा नहीं। 1/, कितना हो गया 20, 1/, कितना हो गया 20। हमसे क्या पूछ रखा है, पहले सवाल में फोकस दूरी बता दीजिए। क्या बता दीजिए मेरे भाई, फोकस दूरी बता दीजिए। तो 1/f बराबर 1/20
तो f बराबर 20 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना हो गई 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो लेंस दे रखा है मेरे भाई, इसकी फोकस दूरी कितना हो गई 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितना हो गई 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त। चलो जी दूसरा सवाल इसमें देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है यदि लेंस को चित्रानुसार, यही हम लोग का चित्र है, चित्र के अनुसार ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए। क्या कह रहा है, ए बी तल के अनुदिश से काट दिया जाए, है कि नहीं। तो ए बी तल के अनुदिश काटा जाए मेरे भाई, ए बी तल के अनुदिश से काट दिया जाए। तो काटो ए बी तल के अनुदिश, काटते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये हमारा ए बी है, ज़रा समझने की कोशिश करना। ये ए था और ये क्या है बी है। इसी के अनुदिश क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो ऐसे मैंने इसको काट दिया। तो जब काट दिया तो क्या बचा, देख लो, यही तो बचा, ये ए बी हो गया, है कि नहीं। काट दिया तो यही बचा कि नहीं बचा, बोलोगे तो बिल्कुल बचा। इसका मतलब कह रहा है कि तो फोकस दूरी बता दीजिए। यहाँ भी क्या निकालना है हम लोग को, फोकस से निकालना है। तो ये बताओ, ये वाला भाग तो समतल हो गया कि नहीं हो गया। और जब ये भाग समतल हो गया तो इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या क्या हो गई मेरे भाई r1, और r1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर कहा था प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर था। ये वाली जो त्रिज्या है क्या r2, और r2 बराबर -20 होगा कि नहीं होगा। r2 बराबर क्या हो जाएगा, -20 होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि इसका गोला इधर बनेगा और इससे इधर की दूरी सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो r2 बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। r2 बराबर क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लो इसके लिए, यानी इस दूसरे सवाल के लिए, यहाँ पर दूसरा सवाल मैं लिख दे रहा हूँ। तो r1 बराबर इनफाइनाइट, r2 बराबर मेरे भाई हो गया -20 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। तो कह रहा है कि इसके लिए n तो वही रहेगा, अपवर्तनांक चेंज होगा नहीं। जब अपवर्तनांक नहीं चेंज होगा, यहाँ भी क्या पूछ रखा है, f पूछ रखा है। वही फार्मूला लगाओगे मेरे भाई, 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। आगे जब करोगे तो 1/f पूछ ही रहा है कि नहीं। दूसरे वाले के लिए फोकस n-1, n का मान 1.5, 1.5 में से घटाओगे 0.5 इंटू 1/r1 का मान क्या दिया, इनफाइनाइट, -1/r2 का मान -20। ये तो ख़त्म हो गया 0। अरे भाई सॉरी, कह रहा है कि इनफाइनाइट से 1 भाग करोगे 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 0.5 इंटू, ये तो हमारा पूरा टर्म क्या हो गया 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 0 में प्लस जोड़ोगे तो क्या होगा, जो मान दिया होगा ही होगा, 1/, क्या होगा 20। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलोगे बिल्कुल नहीं समझ गए। इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। 0.5 का 1 मल्टीप्लाई करोगे, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 0.5 क्या होगा, किसी कोई दिक्कत। तो f बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, f बराबर कहो 20/0.5, 20 क्या हो जाएगा 0.5। अरे बोलो ना, 20 क्या हो जाएगा 0.5। तो 20 हो जाएगा 0.5। अब देखो, जब यहाँ से दशमलव तुम लोग ख़त्म करोगे, यहाँ से दशमलव क्या करो ख़त्म, 1 0 और क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो f बराबर अगर करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 200/5 करवा लोग। तो जब करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5 चौके 20 यानी 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। किसी कोई दिक्कत है। अब देखो इसमें तीसरा सवाल कर रहा है, यदि लेंस को CD के अनुदिश काट दिया जाए। किसके अनुदिश काट दिया जाए मेरे भाई, CD के अनुदिश काट दिया जाए, है कि नहीं है। तो कह रहा है कि जब इस CD के अनुदिश काटोगे ना, इसके अनुदिश काटोगे, यानी ये वाला भाग तुम लोग क्या करोगे, काट दोगे। तो कह रहा है इसके फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी तीव्रता घट जाएगी, इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, केवल इसकी तीव्रता घटेगी। कह रहा है कि फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अब भी ये कैसा लेंस है मेरे भाई, तो कहोगे उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, द्विउत्तल लेंस है। और इसकी फोकस दूरी, यानी जो पहले का फोकस दूरी आया था 20 सेंटीमीटर, इसका भी फोकस दूरी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। इसकी त्रिज्या घटने वाली नहीं है, केवल इसकी तीव्रता घट जाएगी। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शेरों,
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है कि नहीं। फिर आगे मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, इस पूरे चैप्टर का मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा धीरे धीरे करके। एक एक क्वेश्चन में मैंने टाइम इसलिए लिया है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, है कि नहीं। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जब देखोगे तो हर एक बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मैं मुलाकात करूँगा फिर अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त, झकास, शानदार तरीके से आप पढ़ाई करते रहो मेरे भाई।